नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो सामान्य हिंदी का लेक्चर होगा। मैथमेटिक्स के कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, तो अगर आपने मैथमेटिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लो। और आपको ये लेखपाल की एक पूरी बनी हुई प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है और उस प्लेलिस्ट को आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी प्लेलिस्ट पर जाओ, वहाँ पे मैथ्स की कई सारी क्लासेस हैं वो देखो। और अभी हिंदी के भी हम कई सारे लेक्चर्स करेंगे और धीरे धीरे हम सारे जो भी हमारे सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करें। पहला देखो, चरण कमल बंदो हरि राय, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आज का हमारा जो लेक्चर है वो किसका लेक्चर है? अलंकार का लेक्चर है। तो देखो, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो देखो यहाँ पे इसमें चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कैसे? देखो, जहां पर भी उपमेय पर उपमान का आरोप कर किया जाता है वहां पे हमेशा आपका रूपक अलंकार ही होता है। यहाँ देखो, जैसे चरण क्या है? चरण आपका उपमेय है, कमल क्या है? उपमान है, यानी कि जो चरण है वो कमल, चरण को कमल की तरह बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो जहां पर भी किसी चीज का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया हो वहां पे कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है, बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इन पंक्ति में कवि ने मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का वर्णन किया है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 3, कुलन में केली में कछारन में, कुंजन में क्यारिन में, कलित कलिन किलंकत है। ठीक, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि क की आवृत्ति बार बार हुई है। कुलन, केली, कछारन, कुंजन, क्यारन, कलित, कलिन, किलंकत। ठीक, तो इन सब में क की आवृत्ति बार बार हुई है, तो जहां पर भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास से हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, माला फेरत भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो कर का मन का और मन का। ठीक, तो यहाँ मन का जो माला में जो मोती लगा हुआ आता है, यहाँ पे मन का मतलब वो है, और यहाँ मन का की बात में यहाँ हृदय की बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति 2 बार हुई है एक ही शब्द की, लेकिन दोनों में अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये जो ऊपर लिखा गया है इस उक्ति में धर्म शब्द का अर्थ क्या है? मजहब है, गुण है, कर्तव्य है या फिर सत्कर्म है। तो यहाँ पे जो धर्म है इसका अर्थ क्या होगा? गुण, यानी जो भी शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें आप अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे धर्मों का मतलब क्या है? गुण, गुण। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कहता है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुलोसा जन परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरी पंक्ति यानी झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं मनहु। ठीक, तो कोई भी ऐसी पंक्ति हो जहां पे आपके मनु, जनु, मेरे, मनहु, जनहु इस टाइप के शब्द आए, तो वहां पे हमेशा ही आपका हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मनहु, मनो, मानो, जनहु, जनो, जानो, इस टाइप के जो भी अगर शब्द आ रहे हैं तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाएगा। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए। ठीक, मतलब आप किसी सामान्य बात का किसी विशेष बात से समर्थन कर रहे हैं और किसी विशेष बात का आप किसी सामान्य बात से समर्थन कर दे रहे हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहां पर आपका अर्थांत रन्यास अलंकार, ये अर्थांत रन्यास अलंकार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? यानी आप किसी प्रत्यक्ष चीज के द्वारा किसी अप्रत्यक्ष चीज का वर्णन कहते हैं, वो भी चमत्कार पूर्ण तरीके से। तो ये कौन से अलंकार में ऐसा किया जाता है? तो ऐसा आपके अनुमान अलंकार में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। क्या है? पानी बिच मिन प्यासी, मुही सुनी सुनी आवे हासी। ठीक, मतलब जल के बीच में मछली जो है वो प्यासी है, तो ये सुन सुन के मुझे हंसी आ रही है इस बात को सुन करके। तो ये विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है कि कारण के होते हुए भी कार्य ना हो। जैसे पानी होते हुए भी, पानी के बीच होते हुए भी जो आपकी मछली है वो प्यासी कैसे हो सकती है? कारण है पानी लेकिन मछली प्यासी है, कार्य नहीं हो रहा है। तो ये ऐसी जो भी चीजें आती हैं वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दिव सावसन का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ठीक, यहाँ पे देख रहे हो संध्या यानी शाम को सुंदर परी सी बताया। जब कभी भी निर्जीव वस्तु का जो वर्णन है वो सजीव वस्तु की तरह किया जाता है तो वहां पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी मानवीकरण सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी कि आकाश पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो। जैसे आकाश में रात्रि में तारे हो जाते हैं और जैसे ही सुबह सूर्य आता है तो सूर्य के प्रकाश के आगे तारे नजर नहीं आते। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य होगा, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पे आपका विभावना अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 12 विभावना अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो आपकी पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। ठीक, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सखिन सहित हर्षी अतिरानी, सुकत धानु पराजनु पानी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखो पराजनु, मैंने अभी आपको बताया जनु जानो मनो मानो, तो इस टाइप के जो भी शब्द है तो उसमें हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो बिना सोचे आप उत्प्रेक्षा लगा देंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सौ सिब धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेन गुसाई। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। देखो अगर कहीं भी दो वस्तुओं में रूप रंग गुण या धर्म के आधार पर समानता हो तो वहां पे हमेशा उपमा अलंकार ही होता है। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 16, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कई गई चोट। तो देखो यहाँ पे एक जो आपके शब्द है उसकी आवृत्ति कई बार हो रही है लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। ठीक, इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो देखो जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वहां पे हमेशा कौन सा उपमा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो आई और फिरकी सी चली गई, हवा को फिरकी से तुलना की जा रही है तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ देख रहे हो एक तरफ पापी मनुष्य की बात की जा रही है यानी पापी मनुष्य, और दूसरी तरफ राम के नाम की बात करी जा रही है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विरोधी वाक्य है, विरोधी शब्द है, विरोधी कथन है आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विरोधाभास अलंकार कहते हैं इसको। अब देखो दृष्टांत की बात आपने विरोधाभास जान लिया, अब दृष्टांत विभावना की भी हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक, तो विभावना की बात करें
तो जहाँ कारण के बिना कार्य हो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? विभावना अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जहाँ पे किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई आपको कोई दृष्टांत चीज प्रस्तुत की जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। एक और हमने पढ़ा था कौन सा? विशेषोक्ति अलंकार। तो वहां पे क्या होता है कि कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता। यहाँ बिना कारण के कार्य होता है और विशेषोक्ति में कारण होने के बाद भी कार्य नहीं होता, तो वो विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आज की समझ में आ गई होंगी। ये यूपी ट्रिपल एससी में जो भी एग्जाम्स लिए थे उनमें अलंकार के जो क्वेश्चंस थे उसका कलेक्शन है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।